अहिल्याबाई होलकर जिस काम को करके गई थी, उस मंदिर में अब से 3 साल पहले तक 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे। सकरी गलियों में गंदगी हुआ करती थी, कीचड़ में गोबर में लोग खड़े होते थे, महिलाएं 1-1, 2-2 किलोमीटर लाइन से खड़ी होती थी, 4-4, 5-5 घंटे बाद नंबर आता था। लेकिन एक आदमी 432 साल के बाद उसके भाग में लिखा था, वो आदमी कहीं गुजरात में पैदा हुआ होगा, गुजरात से निकला और उसका दिमाग क्या खराब हुआ कि वो चला गया बनारस और जाके कहता है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। राजनीतिक पॉइंट से आप देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं देखिए साहब, एक नया जुमला गढ़ा है। जब शक्ति यहां नहीं होती चीजों को देखने की, जब विजन नहीं होती, तो हम किसी भी बात का सिर्फ छोटी सी हल्की सी बात करके उसका मजाक उड़ाते हैं। जब उसने कहा कि मां गंगा ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कोई ये मत समझिएगा मैं किसी का भक्त हूं ना, वो किसी पद पे है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जिनका कोई पद नहीं है, मैं उनका नाम भी उसी ताकत से लेता हूं कि वो भाव पैदा हो। ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है आपको ये कहानी सुनाने की। अहिल्याबाई होलकर चली गई, एक आदमी पहुंच गया 2014 में कि मां गंगा ने बुलाया है। लोग कहने लगे देखो ये खेल कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस दौर में याद रखिएगा, आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए, अपनी मर्जी से यहां से नहीं जाएंगे। बता रहा हूं, 3-3 घंटे की फिल्में देखने वालों को भी 15 मिनट का इंटरवल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। बहुत सालों के बाद यहां जो आपकी चोटें लगी हुई हैं उसका कुछ मरहम आपको मिल रहा है, इसलिए आप बैठे। जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, एक गुजराती 430 साल के बाद बनारस गया और उस जगह जहां बाबा विश्वनाथ की वो मूर्ति रखी हुई है, वो भी एक ऐसे संकट के दौर में आया जब सनातनी 2 रुपए किलो चावल में बिक रहा था। तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि 2014 के बाद उसको लगा कि पता नहीं अभी करूंगा या नहीं करूंगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। उसने इंतजार किया और ये सोचा कि क्या वाकई समाज मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है। और जैसे ही उसको 2019 में पता चला कि आप कुछ कर सकते हैं, तब उसने जिस मंदिर, जिसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहते हैं, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे, आज उस प्रांगण में 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। ये मतलब नहीं है, मैं इससे आगे की कहानी सुनाना चाहता हूं। आज उस जगह पर दुनिया के लोग जा रहे हैं। इशू ये नहीं है, उसने उस प्रांगण को हम जैसे लोगों के लिए एक जगह बनाई, साफ सुथरी बनाई। उसी प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है कि दुनिया देख सकती है। कोई कह सकता है कि अहिल्याबाई होलकर उसकी रिश्तेदार है क्या? अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से वोट मिल सकते हैं? उसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी के भाग में था कि जो काम अहिल्याबाई छोड़ के गई थी उससे उसने आगे कर दिया।